आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में जो अब तक सभी पंक्तियाँ की हैं उसने सभी को आज हम एक ही क्लास में हल करवाने वाले हैं। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज के मोटिवेशन के साथ हम इस क्लास को शुरू करते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब है हमको उस काम को करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जिसे कभी लोगों यह कहते थे कि तुम इसे कर नहीं सकते। तो जब हम उस काम को करके दिखाते हैं तो उस समय हमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। और हम कोई काम कर जब भी सकते हैं जब हमें खुद पर विश्वास होगा। स्वयं का विश्वास ही हमें जिता सकता है और स्वयं का विश्वास ही हमें हरा सकता है। इसलिए हमें हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो देर न करते हुए तो सीधी क्लास शुरू करते हैं कि राष्ट्रगीत में भला यह कौन भाग्य विधाता है। ये पंक्तियाँ जो हैं रघुवीर सहाय के द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो आज हम इसमें ज़्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि व्याख्या पहले करा जो चुके हैं। आज तो है न एक ही क्लास में सभी को समाप्त करना है। क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा। ये पंक्तियां जो हैं वो गिरजा कुमार माथुर के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 3 देखते हैं। अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ। यह किसने कहा है तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा है कि अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा बन गया हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं वो दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। नंबर 4 देखते हैं। झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अंधविश्वास की और बदबू आती है मरी हुई बात की। तो ये पंक्तियाँ भी प्रयोगवादी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 5 देखते हैं कि जनगण मन अधिनायक जाया हो। ये जो पंक्तियां हैं वो प्रयोगवादी कवि नागार्जुन के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था और नागार्जुन को आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 देखते हैं कि अति सूधो, सुधा नहीं है यहाँ पर, अति सूधो स्नेह को मारक। ये पंक्तियाँ जो हैं वो घनानंद के द्वारा रचित मानी गई हैं। घनानंद का जन्म 1889 ईस्वी में माना जाता है। 1689 ईस्वी में माना जाता है। घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। नंबर 7 देखते हैं। अब लो नसानी अब ना नशे हो। ये पंक्तियाँ जो हैं तुलसीदास के द्वारा रचित मानी जाती हैं। तुलसीदास का जन्म 1632 ईस्वी में माना जाता है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला माना जाता है। तुलसीदास जी ने एक महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी जो कि 7 कांडों में विभक्त मानी जाती है और अवधी भाषा में रचित मानी गई है। आगे देखते हैं कि सटपटाती सी शशि मुख। ये पंक्ति जो है वो बिहारी जी के द्वारा रचित मानी गई है। बिहारी जी जो है वो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने मात्र एक रचना सतसई लिख कर के साहित्य के जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और उनकी जो पद माने जाते हैं तो वह 713 कहीं कहीं 719 भी देखने को मिलते हैं। नंबर 9 देखते हैं। ऊधो मन ना है 10-20। ये पंक्ति जो है वो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्ति कवि माने गए हैं। इनकी रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी
आदि जो है इनकी रचनाएं मानी गई हैं। सूरदास जो हैं वो बातलस्य के कवि भी कहे जाते हैं। नंबर 10 देखते हैं कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर। ये पंक्तियां जो हैं निराला के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 11 देखते हैं कि सैया सेकत पर दुग्ध धवल तवंगी। ये पंक्तियां जो हैं पंत जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। और पंत जो हैं वो कल्पना के कवि या प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इनको 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नंबर 12 देखते हैं सखी वो मुझसे कह कर जाते। ये पंक्तियां जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं का जन्म जो है वो 1886 ईस्वी में माना जाता है और यह राष्ट्र कवि माने जाते हैं। राष्ट्र कवि इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा माना गया था और यह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। नंबर 13 देखते हैं कि शशि मुख घूंघट डाले। ये पंक्तियां जो हैं महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले। ये पंक्तियां जो हैं वो छायावादी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद ने एक महाकाव्य कामायनी की रचना की थी जिसमें 15 सर्ग थे और 1935 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग जो है वो आनंद को माना जाता है। इन कंकाल, तितली, इरावती जो है इनके उपन्यास माने जाते हैं। नंबर 14 देखते हैं कौन तुम मेरे हृदय में। ये पंक्तियां जो हैं वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में माना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1982 यामा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। रश्मि, नीरजा, शांति गीत, दीपशिखा आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 15 देखते हैं कि न जाने नक्षत्रों से कौन। ये जो पंक्तियां हैं वो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 16 देखते हैं जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में। ये जो पंक्तियां थी वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावादी कवि माने जाते हैं और इनको छायावाद का प्रवर्तक जो है इलाज चंद्र जोशी ने जो है जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। नंबर 17 देखते हैं कि अधिकार सुख कितना मादक है। ये जो पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित स्कंद नाटक से ली गई हैं। स्कंद नाटक जो है वो 1928 में रचित माना जाता है। आगे देखते हैं कि शेष, महेश, गणेश, दिनेश जो हैं ये पंक्तियां जो हैं रस खान के द्वारा रचित मानी जाती हैं। रस खान जो हैं वो कृष्ण काव्य के कवि माने जाते हैं, इसलिए रस खान जी का जो है को अपने बरादरी से बहुत ही ताने सुनने को मिले थे। नंबर 19 देखते हैं मन लेत पर देत छटाक नहीं। ये पंक्तियां जो हैं वो रीति मुक्त कवि घनानंद के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 20 देखते हैं जैसे उड़ो जहाज को पंछी। ये पंक्तियां जो हैं ब्रज भाषा के कवि सूरदास के द्वारा रचित मानी जाती हैं। यह कृष्ण काव्य के कवि माने जाते हैं। इनकी भक्ति जो है वो शक्य भाव की भक्ति मानी जाती है। सूर सागर, साहित्य लहरी आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 20 देखते हैं गिरा अनैन नयन बिनु पानी। ये पंक्तियां जो हैं तुलसीदास के द्वारा रचित मानी जाती हैं। तुलसीदास जो है ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं के कवि माने जाते हैं।
नंबर 21 देखते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल जो है, ये पंक्तियाँ मीराबाई जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। मीराबाई का जन्म जो है वो 1504 ईस्वी में माना जाता है और मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्ति मानी जाती हैं। इन रैदास जी जो हैं इनके गुरु माने जाते हैं और मीराबाई की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। नंबर 22 देखते हैं अमे हलाहल मद भरे, ये पंक्तियाँ जो हैं रसलीन की मानी जाती हैं और यह रसलीन के द्वारा अंग दर्पण रचना से ली गई हैं और यह बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली ये पंक्तियाँ हैं। वैसे तो ये जितनी भी पंक्तियाँ हमने जिस वीडियो में शामिल की हैं वह सभी पंक्तियाँ किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी गई ही पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं हेर प्यारे को सेज पास, ये पंक्तियाँ जो हैं वो निराला के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 24 देखते हैं हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर, तो ये पंक्तियाँ जो हैं अज्ञ के द्वारा रचित मानी गई हैं। अज्ञ का जन्म जो है 1911 ईस्वी में माना जाता है। अज्ञ ताड़ सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। ताड़ सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया गया था, जिसमें 7 कवियों का वर्णन देखने को मिलता है। नंबर 25 देखते हैं जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये पंक्तियाँ जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 26 देखते हैं कि साईं के सब जीव, ये पंक्तियाँ जो हैं निर्गुण भक्त कवि संत कबीर के द्वारा रचित मानी जाती हैं। इनकी भाषा को सदुक्कुड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है और बाणी का डिक्टेटर इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और इनके जो गुरु माने जाते हैं रामानंद जो इनके गुरु माने जाते हैं, एक मुस्लिम गुरु भी हैं जो शेख तकी भी इनके एक मुस्लिम गुरु भी माने जाते हैं। नंबर 27 देखते हैं कि देसिल वैना सब जन मिठा, जो पंक्तियां हैं वो विद्यापति जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। विद्यापति जो हैं वो मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव आदि नामों से जाना जाता है। विद्यापति ने अवट्ट मैथिल और संस्कृत में कुल मिलाकर 16 रचनाएं लिखी थीं। आगे देखते हैं कि जिधर अन्याय है उधर है शक्ति, ये पंक्तियाँ जो हैं निराला के द्वारा रचित मानी जाती हैं। किसके द्वारा? ये पंक्तियाँ जो हैं वो निराला जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 29 देखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्तियाँ हैं जो हैं कामानी के द्वारा जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है और कामायनी में श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक मानी जाती है। मनु जो है मन का प्रतीक मानी जाती है। इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। नंबर 30 देखते हैं कि बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, बहुत दिनों तक चक्की रोई, राई नहीं है यहाँ पर, कुछ जगह पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, तो ये पंक्तियाँ जो हैं प्रगतिवादी कवि नागार्जुन के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नागार्जुन जो है वो आधुनिक कबीर के नाम से जाने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्तियाँ जो हैं वो दिनकर जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 32 देखते हैं कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, ये पंक्तियाँ जो हैं वो कबीर दास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। इन पंक्तियों से हमें यह ज्ञात होता है कि काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए, इनका जन्म जो है
वो काशी में हुआ था। रामानंद जो इनके गुरु माने जाते हैं, और इनकी मृत्यु जो मगर में हुई थी। माना जाता है कि जो मगर में मरता है उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। इसी मिथक को तोड़ने के लिए इन्होंने अंतिम समय जो है मगर में बिताया और वहीं पर ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और माना जाता है इनकी जो शरीर था उनमें दफन करने के लिए हिंदू मुस्लिम लोगों में जब झगड़ा होने लगा, तो जब बाद में देखा गया तो इनका शरीर जो है, अस्थियां जो थी वो एक फूल मात्र बन गई थी, जिनको लोगों ने आधा आधा करके बांट लिया था। नंबर 33 देखते हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो। ये पंक्तियां जो हैं वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 34 देखते हैं कि अन बूढ़े बड़े तरह जो बूढ़े सब संग। ये पंक्तियां जो हैं वो बिहारी जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। बिहारी जो हैं रीति सिद्ध के कवि माने जाते हैं। इन्होंने मात्र एक ही रचना करके के साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की है। बिहारी के दोहों को शक्कर की रोटी जो है पदम सिंह शर्मा ने कहा है। नंबर 35 देखते हैं, सलब में साप मैं बर दूं। ये पंक्तियां जो हैं वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। दुख ही जीवन की कथा रही। ये पंक्तियां जो हैं वो निराला के द्वारा रचित मानी गई हैं। और नंबर 37 देखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि जो है यह छायावादी कवि पंत के द्वारा रचित मानी गई हैं। पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि आदि कहा जाता है। इनकी पल्लव रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। नंबर 38 देखते हैं, जो बीत गई सो बात गई। ये पंक्तियां जो हैं हरवंश राय बच्चन के द्वारा रचित मानी जाती हैं। हरवंश राय बच्चन जो हैं वो एक हालावादी कवि माने जाते हैं। इनकी आत्मकथा जो है वो 4 भागों में विभाजित मानी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से 10 सोपान तक, और नीड़ का निर्माण, और बसेरे से दूर। आगे देखते हैं कि काव्य की रीति सीख लीनी सुखविन सो। ये पंक्तियां जो हैं भिखारी दास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। इनकी रचना है काव्य निर्णय, सिंगार निर्णय आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 40 देखते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। ये पंक्तियां जो हैं अलंकारवादी कवि भूषण के द्वारा रचित मानी जाती हैं। भूषण का जन्म जो है वो 1613 ईस्वी में माना जाता है। आगे पंक्ति देखते हैं कि ज्यों ज्यों निहारिये हवे नैनन में। तो ये पंक्तियां जो हैं मतीराम के द्वारा रचित मानी जाती हैं। मतीराम का जन्म जो है 1617 ईस्वी में माना जाता है। ललित ललाम जो है इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। आगे पंक्ति देखते हैं, नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। तो यह पद्माकर के द्वारा रचित मानी जाती हैं। और पद्माकर का जन्म जो है वो 1753 ईस्वी में माना जाता है, और यह रीति काल के अंतिम कवि माने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, राव रे रूप की रीति अनूप। जो है यह घनानंद की रचना मानी जाती है। घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है। माना जाता है इनकी सुजान नाम की एक प्रेमिका थी, जिससे धोखा खाने के बाद में यह वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय को इन्होंने ग्रहण किया था। अगली पंक्ति देखते हैं कि करुणा सैत का सौदा नहीं। ये पंक्तियां जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। आगे देखते हैं कि लोग कवित्व की वो खेल कर जानो। यह पंक्तियां जो हैं रीति मुक्त कवि
ठाकुर के द्वारा रचित मानी जाती हैं। आगे देखते हैं, हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ। ये पंक्तियाँ जो हैं नूर मोहम्मद के द्वारा रचित मानी जाती हैं और ये पंक्ति हिंदी में अवधी में रचित मानी गई हैं। मांग के खेबो मसीत के, ये पंक्तियाँ जो हैं वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। आगे देखते हैं, मारा दर्द न जाने कोई, ये पंक्तियाँ जो हैं मीराबाई जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। मीराबाई को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। यह कृष्ण भक्त थी। रैदास जी जिनके गुरु माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि पंडित सयल संत बखाड़िए, यह पंक्ति जो मानी गई हैं तो यह सरापा के द्वारा रचित मानी गई हैं। सरापा जो हैं वो 84 सिद्धों में प्रथम कवि माने जाते हैं। नंबर 52 देखते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, यह पंक्तियाँ जो हैं वो नावादास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यह किसने कहा था? तो भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यह कथन जो है वो रामविलास शर्मा ने कहा था। रामविलास शर्मा जो है एक मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 1912 ईस्वी में माना जाता है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना हैं यह संस्कृति हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगली पंक्ति देखते हैं कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। यह किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला एक मनोविकार है। अगली पंक्ति देखते हैं कि घुन खाए सहतीरों पर, यह पंक्तियाँ जो हैं प्रगतिवादी कवि नागार्जुन के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नागार्जुन को जो है वो आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। अगली पंक्ति देखते हैं, एक बीते के बराबर, यह पंक्तियाँ जो हैं वो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, किंतु हम हैं दीप, यह पंक्तियाँ जो हैं वो अज्ञ के द्वारा रचित मानी गई हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, यह पंक्तियाँ जो हैं वो निराला के द्वारा रचित मानी गई हैं। आगे देखते हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये पंक्तियाँ जो हैं वो मुक्ति बोध के द्वारा रचित मानी गई हैं। और मुक्ति बोध का जन्म जो है 1917 ईस्वी में माना जाता है। और ये पंक्तियाँ जो ली गई हैं वो अंधेरे कविता से ली गई हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, हंस पड़ा गगन व शून्य लोक, ये पंक्तियाँ जो हैं कामायनी रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी रचना से ली गई हैं, जिनका प्रकाशन 1935 ईस्वी में किया गया था, जिसमें 15 सर्ग थे और जिसमें पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग जो है आनंद को माना जाता है। इसके 15 सर्गों को भी याद रखें, क्योंकि यह क्रम से लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं, या पर उनमें से 15 सर्गों में से भी कोई भी सर्ग पूछ लिए जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, यह पंक्ति जो है अज्ञ के द्वारा रचित मानी जाती है। अब आगे देखते हैं कि आप अपने आप से होगा, यह पंक्ति जो है निराला के द्वारा रचित कुकुरमुत्ता कविता से ली गई हैं, जिसमें कुकुरमुत्ता कहता है कि मैं तो अपने आप से ही उगा हूँ। अगली पंक्ति देखते हैं कि संतन को कहाँ शीघ्र सो काम,
ये पंक्तियाँ जो हैं वो कुंभन दास के द्वारा रचित मानी जाती हैं। कुंभन दास का जन्म जो है वो 1468 ईस्वी में माना जाता है। कुंभन दास जो हैं वो अष्टछाप के कवियों में माने जाते हैं और ये अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं, जबकि नंददास जो है अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यह किसने कहा था? भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यह जो है कथन रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था। अगली पंक्ति देखते हैं, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, यह पंक्तियाँ जो हैं वो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कही गई हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि पंडिताई भी एक बोझ है, यह किसने कहा है? तो पंडिताई भी एक बोझ है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। अगली पंक्ति देखते हैं कि वेद ने तू भी भली बनी, यह पंक्ति जो है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मानी जाती है। अगली पंक्ति देखते हैं, अविदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, ये पंक्ति जो है रीतिकालीन कवि देव के द्वारा रचित मानी जाती है। अगली पंक्ति देखते हैं, इस करुणा कलित हृदय में बिकल रागनी बजती है, ये पंक्तियाँ भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं कि जेई मुख देखा ते ही हंसा, ये पंक्तियाँ जो हैं वो जायसी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जायसी जो थे वो एक आँख से अंधे थे, तो एक राजा जो है उन्हें अंधा होने के कारण उन्हें देख कर क्या है हंसने लगा। तब जायसी कहते हैं कि जय मुख देखा ते ही हंसा, मतलब तुमने जैसे ही मेरा मुख देखा है तुमने वैसे ही तुम हंसने लगे हो। तो जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी कवि माने जाते हैं और इनकी सभी रचनाएं जो हैं अवधि में रचित मानी जाती हैं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, यह पंक्तियां जो हैं तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। ये पंक्तियां जो हैं तुलसीदास जी की रचना कवितावली से ली गई हैं। कवितावली जो है एक मुक्तक काव्य रचना मानी जाती है। अगली पंक्ति देखते हैं, कली कुटिल जीव निस्तार हित, ये पंक्तियां जो हैं वो नावादास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, यह पंक्तियां जो हैं वो रघुवीर साहे जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 75 देखते हैं कि पिस गया मैं भीतर ही, यह पंक्तियां जो हैं वो मुक्ति बोध के द्वारा रचित मानी गई हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि वह पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हैं, वह पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हैं, ये पंक्तियां जो हैं प्रगतिवादी कवि नागार्जुन के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नागार्जुन जो हैं वो आधुनिक कबीर के नाम से जाने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ, यह किसकी पंक्ति है? तो मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ, यह जो है वो निराला की पंक्तियाँ मानी जाती हैं। अब आगे पंक्ति देखते हैं कि रूपों में एक रूप सदा खिलता है, ये पंक्तियाँ जो हैं वो अज्ञ जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, मुक्त करो मानव को, ये पंक्तियाँ जो हैं सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित मानी गई हैं। सुमित्रानंदन पंत जो हैं कल्पना के कवि और प्रकृति के सुकुमार कवि आदि उपनामों से जाना जाता है। इनकी रचना
पल्लव जो है छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाती है और इनको 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अगली पंक्ति देखते हैं, बात बोलेगी हम नहीं वेद खोलेगी। यह पंक्ति जो है शमशेर बहादुर जी के द्वारा रचित मानी जाती है। शमशेर बहादुर जो हैं वो दोआब के कवि, कवियों के कवि आदि जो हैं उपनामों से जाने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह किसने कहा था? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। अगली पंक्ति देखते हैं, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो यह पंक्ति जो है किसकी मानी जाती है? तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, तो यह रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ मानी जाती हैं कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। अगली पंक्ति देखते हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह किसने कहा था? तो साहित्य जो है वो जन समूह के हृदय का विकास है, यह बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो हिंदी के मोंटेन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो हिंदी के मोंटेन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचरण की सभ्यता यह देश ही निराला है। तो यह पंक्तियां जो हैं सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा रचित मानी गई हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने मात्र 6 निबंध लिख कर के ही साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो ये आचरण की सभ्यता निबंध से ली गई हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि केशव कहीं न जाए का कहिए। ये पंक्तियां जो हैं वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, अवगति कछु न कहत आवे। यह पंक्तियां जो हैं वो ब्रज भाषा के कवि सूरदास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। सूरदास जो हैं वो एक कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं और यह सूरदास जी को जो है बातलस्य का सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें बातलस्य का सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है और विट्ठल नाथ जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा है। अगली पंक्ति देखते हैं, एक तनी हुई रस्सी जो है वो किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो यह अज्ञ की पंक्तियां जो हैं मानी जाती हैं। अज्ञ जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि प्रथम रश्मि का आना जो है, ये पंक्तियां छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित मानी जाती हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रगति का सुकुमार, कल्पना का कवि आदि उपनामों से जाना जाता है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौशानी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका। यह पंक्ति जो हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मानी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 झांसी के चिरगांव में माना जाता है। इन्हें राष्ट्र कवि भी माना गया है। राष्ट्र कवि की उपाधि जो है इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। अगली पंक्तियां देखते हैं कि कहाँ करो बैकुंठ जाए। तो यह पंक्तियां जो हैं परमानंद दास के द्वारा रचित मानी जाती हैं और परमानंद दास जो हैं वो अष्टछाप के कवि ही माने जाते हैं। इन पंक्तियों में कहा गया है कि तुम कहाँ करोगे उस बैकुंठ में जाकर जहाँ ना नंद है ना ही या जसोदा। तो अगली पंक्ति देखते हैं कि मौन भी अभिव्यंजना है। यह किसने कहा था?
तो मौन भी अभिव्यंजना है, तो यह प्रयोगवादी कवि अज्ञ ने कहा था। तो अज्ञ जी ने 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया था। अगली पंक्ति देखते हैं, आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता। यह पंक्ति जो है वो त्रिलोचन के द्वारा रचित मानी जाती है। अगली पंक्ति देखते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा रचित मानी गई हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं गुरु नानक जी के द्वारा रचित मानी गई हैं। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में तलवंडी में माना जाता है। और गुरु नानक की जो रचना है रही राज, सोहेला आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अगली पंक्ति देखते हैं कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। तो यह जो है पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। तो प्रसाद पंत निराला जो हैं, प्रसाद पंत निराला, तो प्रसाद को ब्रह्मा, पंत को विष्णु और निराला को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। अगली पंक्तियां देखते हैं कि कौन परी ये बानी करी। ये पंक्तियां जो हैं वो प्रताप शाही जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार। तो ये पंक्तियां जो हैं वो रीति मुक्त के कवि घनानंद बोधा के द्वारा रचित मानी जाती हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार। तो प्रेम का जो पथ मतलब रास्ता है वो एक तलवार की धार पर चलने के जैसा बताया गया है। अगली पंक्ति देखते हैं कि अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। तो यह पंक्तियां जो हैं वो मुक्ति बोध के द्वारा रचित मानी गई हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, आहा वेदना मिली विदाई। यह पंक्तियां भी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास माने जाते हैं कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास जो है माना जाता है। आज की अंतिम पंक्तियां देखते हैं कि दिवस का अवसान समीप था। यह पंक्तियां जो हैं दिवस का अवसान समीप था। यह पंक्तियां जो हैं हरिओद की रचना प्रिय प्रवास से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? दिवस का अवसान समीप था। यह पंक्तियां जो हैं हरिओद के द्वारा रचित प्रिय प्रवास से ली गई हैं। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में रचित प्रथम रचना मानी जाती है। हरिओद जी को जो है वो काव्य का सम्राट कहा जाता है, जबकि प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा गया है। तो हमने पूरी 100 पंक्तियों को जो है एक ही क्लास में लगभग 35 मिनट में हल करवा दिया है। और इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यह सभी जो पंक्तियां हैं पूर्व की परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें और बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहें कि परीक्षा
होगी या नहीं होगी, अब नहीं तो 10-15 दिन जो भी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन अपनी तैयारी को बिल्कुल भी न रुकने दें, उसे निरंतर बनाए रखें, तभी आप एक सीट प्राप्त कर पाओगे।